हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बीपीएससी की मेंस की सीरीज से शुरू कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, ये 38 मार्क्स पे पूछे गए हैं और ये कब पूछे गए हैं? ये 64 बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जुडिशियल एक्टिविज्म इज ए रिसेंट फिनोमिनन is a recent phenomenon in the Indian governance. Comment and bring out the main argument in favor and against of judicial activism. क्योंकि यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं और आपको पता है कि ये 64 बीपीएससी का है। 67 में पूछा गया, 68, 66 में भी पूछा गया, 65 में भी पूछा गया और चांस है कि 68 और 69 में भी आया। 68 में तो आपने देखा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म का करंट अफेयर से लिख करके पूछ लिया गया था। अभी 69 की बात हो रही, तो चांस है कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाए। तो देख, हम बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म इसमें सिर्फ यहाँ पर हमें क्या देना है? सबसे पहले कीवर्ड को फाइंड आउट करना है। यहाँ कीवर्ड है हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म और क्या बोला है इसने? बोला है रिसेंट फिनोमिनन है। यानी कि हमें अगर जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करनी है तो ये ऐसा नहीं है कि आज से, जो भारत आजाद हुआ आज से 50 साल पहले भी जुडिशियल एक्टिविज्म था। ये रिसेंट में है तो हमें यही दिखाना है ये रिसेंट फिनोमेना कैसे है। तो यहाँ बात करनी है हमें आर्टिकल 32 की, आर्टिकल 226 की। तो ये बात करके ही हमें बताना है कि ये क्यों है, इस जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों है। क्योंकि यहाँ पर जुडिशरी क्या कर रही है? जुडिशरी फंडामेंटल राइट को इंश्योर कर रही है कि लोगों को फंडामेंटल राइट अच्छे से फुलफिल हो जाए और लोगों तक फंडामेंटल राइट की पहुंच बहुत आसानी से हो जाए। तो इसीलिए जुडिशियल एक्टिविज्म स्टार्ट हुआ है। और जुडिशियल एक्टिविज्म में हमें बताना है कि जुडिशरी है अपनी जो दायरा है उससे बाहर निकल कर लोगों को फंडामेंटल राइट सुनिश्चित करवाती है। तो ये हमें बताना है। फिर हमें इसमें दिखाना है कि इसके जो है सीधा सीधा क्वेश्चन है, कमेंट एंड ब्रिंग आउट द मेन आर्गुमेंट इन फेवर। यानी हमें इसके पक्ष में लिखना है एंड अगेंस्ट, और इसके पक्ष में लिखना है जुडिशियल एक्टिविज्म। हमें यहाँ तीन ही चीजें टैकल करनी है। एक, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, दूसरा इसके पक्ष में क्यों जरूरी है, और तीसरा पक्ष में यानी कि इसकी क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले जुडिशियल एक्टिविज्म की तो हमने इंट्रो में बात कर ली थी, क्या है 32 और 226 में हम बता देंगे। इसके बाद इसके पक्ष में क्यों जरूर क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो यहाँ पॉजिटिव लिख देते हैं पक्ष में, फेवर में, तो हम ये देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट है ये अपना काम नहीं कर रही है। तो इसलिए जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है। पार्लियामेंट में कैसे लोग पहुंच रहे हैं, ऐसे व्यक्ति पहुंच रहे हैं जो दागी हैं, उनको सांसद बनाया जा रहा है, माननीय बनाया जा रहा है। तो इसलिए भी जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है। इसके अलावा ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि आर्टिकल 32 और 226 में यहाँ पर इसको इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसको इंश्योर करने की जिम्मेदारी है जुडिशरी को। इसको इंश्योर करने के लिए भी यानी कि आर्टिकल 32 और 226 को लागू करने के लिए भी जुडिशियल एक्टिविज्म जरूरी है। तो वहां अपने दायरे से बाहर निकल के, अगर पुराना अप्रोच है, पुराना अप्रोच क्या है? जब दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई होती है तो वो क्या करते हैं कि आई सी यू इन कोर्ट, यानी कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। न्यायालय लोगों तक नहीं पहुंचा है। वहां क्या हो रहा है? लोग न्यायालय में जा रहे हैं, कोई केस होता है तो वहां पक्ष विपक्ष बहस होती है, जिरह होती है, उसके बाद फैसला सुनाया जाता है। सामान्य प्रक्रिया ये थी। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पेपर में अगर कोई खबर आती है, जैसे सुबह सुबह पोल्यूशन की खबर आती है, जज भी तो यही रहते हैं, कोई बाहर थोड़े ना रहते हैं। तो वो पोल्यूशन की खबर देखते हैं तो उसको लेकर जैसे अब देखते हैं ना, अभी सर्दी के मौसम में रहता है तो उसको लेकर जज अपने आप ही फैसला सुनाते हैं कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या काम कर रही है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन का आर्टिकल 21 में आता है। तो वो हेल्थ को लेकर है कि हेल्थ अच्छा होना चाहिए। तो ये क्या कर रही है? ये कहीं ना कहीं एक्टिव रोल प्ले कर रही है। इसलिए भी इससे क्या हो रहा है? 32 और 226 के माध्यम से जुडिशरी जुडिशरी फंडामेंटल राइट को इंश्योर कर रही है। तो इसलिए भी जरूरी है। इसके अलावा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का जो
जो ये बताया ना पार्लियामेंट अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, इसका वर्क अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा क्या है, जो पार्लियामेंट्रियन है, मेंटेरियन है, ये क्या कर रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, तो कानून बना रहे हैं, उस कानूनों में कहीं ना कहीं इशू आ रहा है, तो चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे आप हम देखेंगे एनजेएसी है, इसके माध्यम से जुडिशियरी ने क्या किया, इसको एक्सीड करते हुए ये बोला कि ये कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है, जुडिशरी को जो फ्रीडम है उसको रोक रहा है। तो ये चैलेंजेस है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये हमें दिखाना है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो रही है, लोग न्यायालय के दरवाजे तक जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पार्लियामेंट अच्छी, मेन तो मुद्दा वही है, पार्लियामेंट है और जो गवर्नमेंट है वो अपना अच्छे से काम नहीं कर पा रही। पार्लियामेंट के साथ साथ हम इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की ओर जोड़ देंगे, और पीआईएल के थ्रू क्या हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका से यहाँ पर लोग न्यायालय के पास जा रहे हैं उससे न्याय मांगने के लिए, तो इस वजह से भी जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है। तो इस तरह के पॉइंट है, इसके फेवर में दिखा देंगे, और ये जरूरी भी है। फिर इसके बाद इसके अगेंस्ट में, यानी इसके पक्ष में, इसके विपक्ष में क्या दिखाएंगे, इसके नेगेटिव में यहाँ दिखाएंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म से क्या हो रहा है, यहाँ कन्फ्लिक्ट हो रहा है। कन्फ्लिक्ट हो रहा है किस किस के मध्य है, क्योंकि जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, यानी शक्ति विभाजन या शक्ति के पृथक्करण की बात करते हैं, तो यहाँ क्या रहता है, पृथक्करण की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पृथक्करण में ये होता है कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी अपना काम करेगी, और जो गवर्नमेंट है जिसमें कि आपका आता है ये एडमिनिस्ट्रेशन है, और आपकी लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव, और इसमें इसी में होता है एग्जीक्यूटिव, ये है, और जो जुडिशरी है, ये पृथक होना चाहिए। और इंडिया में बोला है जो एग्जीक्यूटिव है, आर्टिकल जब हम 50 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 50 क्या बोलता है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी अलग अलग होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जुडिशरी क्या काम कर रही है, जुडिशरी इसके माध्यम से, एक्टिविज्म के माध्यम से कानून बना रही है, जुडिशरी उस एरिया में इंटरफेयर कर रही है जो कि पार्लियामेंट का है, जो कि एग्जीक्यूटिव का है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, इससे काम ज्यादा अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा क्या हो रहा है, इससे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की जो जो इमेज है, इमेज नीचे जा रही है, क्योंकि लोग ये बोल रहे हैं कि जुडिशरी अच्छा काम कर रही है, पार्लियामेंट अच्छा काम नहीं कर रही, ये इमेज बन रही है। इसके अलावा तीसरा क्या हो रहा है, इसके अलावा ये हो रहा है कि जुडिशरी क्या कर रही है, जो लोगों ने जुडिशरी को जुडिशरी को अपना प्रतिनिधि नहीं माना है, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव कौन है, रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को काम करना चाहिए, और इसको ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, ना कि जुडिशरी को। तो इस तरह के हम पॉइंट लिखेंगे, और पॉइंट लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें ना एक कंक्लूजन देंगे, एक सोल्यूशन कंक्लूजन देकर इसमें लिखेंगे कि इंडिया में जरूरत है, इंडिया में ना इंडिया में किस चीज की जरूरत है, इंडिया में कन्फ्लिक्ट की जरूरत नहीं है, इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है, पर इंडिया एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में दोनों जो दोनों हैं उनको मिलजुल के काम करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन से काम करना चाहिए, और ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। तो ये इस तरह का करके कंक्लूजन लिख देंगे, कंक्लूजन लिख के फिर एक यहाँ कैसे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, सहयोग और समन्वय की जरूरत है, यहाँ कन्फ्लिक्ट की जरूरत नहीं। तो ऐसे लिख के हम अपना एंड कर देंगे, तो उसमें पूरे नंबर आ जाएंगे, आप सारे पॉइंट लिखेंगे। तो अगर पॉइंट छोड़ेंगे और उसको गलत डायरेक्शन में लिखेंगे तो फिर पॉइंट नहीं मिलेंगे। अब हमारा अगला अगला आंसर है, ये 38 में पूछा गया था, और ये भी 38 में पूछा गया था। तो इसके बाद छोटे छोटे नंबर में पूछा गया है, 8 में, 7 में। तो अभी है, टू मैनी पॉलिटिकल पार्टीज आर बैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन दिस फैक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। यानी कि जो बहुत ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक अभिशाप की तरह है, इसको बिहार के संदर्भ में बताइए। तो ये पूछा है टू मैनी पॉलिटिकल पार्टी, यानी इसमें क्या है, एक तो हमारा है टू मैनी पॉलिटिकल पार्टी, और दूसरा हमें बात करना है एक्सप्लेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। ठीक है, टू मैनी पॉलिटिकल पार्टी ये क्या है, ये बैन है, ये रहेगा हमारा टू मैनी पॉलिटिकल पार्टी 2 नंबर, और 3 नंबर ये आ जाएगा हमारा हमारा फिर
तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, इसमें हम पहले लिखेंगे, हम ये दिखाएंगे कि हमें बिहार के परिप्रेक्ष्य में बताना है कि जो काफी ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं वो कैसे हैं। इसमें दिया गया बहुत अधिक राजनीतिक दल राजनीति के लिए अभिशाप हैं, यानी काफी ज्यादा राजनीतिक दल है तो वो अभिशाप की तरह हैं। तो बिहार के रेफरेंस में हमें इसमें बताना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे बिहार में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। सेकंड वाले क्वेश्चन का हम लिखेंगे यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है, इसका हम आंसर लिखेंगे। आंसर, इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, इसके आंसर में लिखेंगे पार्टी सिस्टम क्या होता है। पार्टी सिस्टम, सबसे पहले पार्टी सिस्टम क्या होता है, इसकी दलीय प्रणाली क्या है। दलीय प्रणाली से हम इसका इंट्रो लिखेंगे। इसके बारे में, दलीय प्रणाली के बारे में लिखेंगे। इंडिया में दलीय प्रणाली है जिसमें ये है कि जो भी दल बहुमत प्राप्त करता है वो सरकार बनाता है। इसको अलग अलग रूप में, और ये दलीय प्रणाली क्या है, संसदीय प्रणाली से है, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। इस तरह करके हम एक इंट्रो लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या रहता है, इसके बाद जब हम मेन बॉडी लिखेंगे तो हम लिखेंगे मेन बॉडी में काफी ज्यादा ये था इंट्रो। मेन बॉडी में लिखेंगे जो बिहार की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बिहार की जो पार्टीज हैं, कौन सी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, ये कौन सी है, यहाँ पर हमें लिखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे जो पॉलिटिकल पार्टी है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ पर हमें सारी पार्टी के बारे में बात करना है थोड़ा थोड़ा। जैसे हम देखते हैं जेडीयू है, आरजेडी है, हम सारे लिख देंगे। जेडीयू है, जेडीयू के बारे में बात करेंगे। आरजेडी है, आरजेडी के बारे में बात करेंगे। आरजेडी है, इसके अलावा कांग्रेस है, बीजेपी है, बीजेपी है, और इसके अलावा है लोक जनशक्ति पार्टी है, एलजेपी। ये सारी पार्टी, इसके अलावा छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो ये कई सारी पार्टियां हैं। तो हो सकता है आप इस, ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बता देंगे। अब इसका जो आंसर लिखेंगे तो हो सकता है आप इससे सहमत है भैया, भी साफ है, हो सकता है नहीं सहमत है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि इस स्टेटमेंट के बारे में, इस स्टेटमेंट के बारे में एक्सप्लेन करिए। बिहार के एक्सप्लेन करना है ये कैसे अभिशाप है। हल्का सा, पर आपको ना जरूरी नहीं है कि ये अभिशाप के रूप में माना जाए। हल्का सा आप इसका ना आलोचना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ये स्टेटमेंट दिया, तो इसमें आगे लिखेंगे। यहाँ पर ये पार्टी आपने बता दिया। ये अभिशाप के रूप में कैसे है, ये अभिशाप के रूप में इस तरह है कि आप यहाँ पर मेन बोर्ड में एक तो वो लिख दिया था पॉइंट, दूसरा आप लिखेंगे मेन बोर्ड में पॉलिटिकल पार्टी आपने यहाँ बता दिया। फिर इसके बाद आपने मेन बॉडी में लिखेंगे यहाँ पर क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टी से क्या होता है, किसी को ना जो कंप्लीट मैंडेट है ना, कंप्लीट मैंडेट है वो नहीं मिल पाता, यानी यानी कि पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता। और पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाने से क्या होता है, एक कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। कोलिशन गवर्नमेंट जो बनती है ना, वो क्या रहता है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है वो बहुत ज्यादा स्थिरता नहीं प्राप्त कर पाती। इसके अलावा क्या होता है, इससे ना दलगत राजनीति बढ़ती है। इससे एक दल से दूसरे दल में जाते हैं लोग, और इससे क्या रहता है, इससे खरीद फरोख्त बढ़ती है लोगों की, यानी कि इससे जो माननीय होते हैं एमएलए वगैरह, उनकी खरीद फरोख्त बढ़ती है। ये किस तरह होता है, ये ना एक अभिशाप के रूप में दिखाई देता है। खरीद फरोख्त होती है, लोगों ने किसी को मैंडेट दिया है तो वो अपना काम नहीं कर पाता, वो पता लगा दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। तो ये काफी बुरा है, क्योंकि लोगों ने किसी को चुना, लोगों ने चुना, जैसे मान लो कांग्रेस को चुना, कांग्रेस का एमएलए है, ये टूट कर बीजेपी में चला गया। तो इससे क्या है, बननी चाहिए तो कांग्रेस की सरकार, बन गई बीजेपी की सरकार। तो ये गलत रहता है। इसके अलावा क्या रहता है, इसके इसके तो काफी ज्यादा आप नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा सकते हैं। इससे क्या रहता है, इससे ये रहता है कि लोग, क्या होता है ना, लोगों का पहला तो मैंडेट होगा, दूसरे में ये होगा खरीद फरोख्त बढ़ते हैं। इसके अलावा ये रहता है कि ये यहाँ पर जब ज्यादा पार्टियां होती है ना, तो ऐसी मांगे स्टार्ट कर देते हैं जो कि अननेसेसरी होती है, जिसको फ्रीबीज टाइप का बोला जाता है ना, फ्रीबीज टाइप का, इस तरह का भी शुरू हो जाता है यहाँ पर।
यहाँ पर क्यों? क्योंकि हर यहाँ पर जो मेन दौड़ होती है वो किसकी होती है? वो सत्ता प्राप्ति को लेकर मेन दौड़ स्टार्ट हो जाती है। और सत्ता प्राप्ति के लिए ना वो कोई भी तिकड़म बिड़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर किसी को थोड़ा थोड़ा वोट मिलता है। इसलिए फिर इसके अलावा क्या रहता है? इससे रहता है जब ज्यादा पार्टियां होती हैं तो जो ब्लैक मनी होता है ना, ब्लैक मनी होता है, ब्लैक मनी का जो फ्लो है ना ये बढ़ जाता है, क्योंकि अंधा पैसा आना शुरू हो जाता है। कोई कहीं कहीं से लेता है, कोई कहीं से लेता है। और लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए भी यहाँ लगाना शुरू कर देते हैं। ये हो जाता है। इसके अलावा क्या रहता है? इसके अलावा जो रीजनल इश्यू होते हैं ना, जो रीजनल इश्यू है, रीजनल इश्यूज है, और ये हावी होने लगते हैं कि पूर्वी एरिया वाले हैं, पश्चिम एरिया वाले हैं, उत्तर वाले हैं, दक्षिण वाले हैं, हमारा एरिया डेवलप है, हमारा एरिया डेवलप नहीं है। इस तरह के इशू हावी होने लगते हैं। यहाँ पर क्या रहता है? कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा देखी जाती है जब ज्यादा पार्टी होती है। कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजन पॉलिटिक्स, जिसको भी सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं ना, उस तरह के समीकरण बनाना शुरू कर देते हैं। डेवलपमेंट पर जो ध्यान होता है ना, जो डेवलपमेंट पर ध्यान होता है, डेवलपमेंट से ध्यान हट जाता है, यहाँ पर डेवलपमेंट कम होता है। और इस सब का इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? इस सब का इम्पैक्ट पड़ता है जो सिस्टम है, जो मशीनरी है, गवर्नमेंट की मशीनरी पर पड़ता है। और मशीनरी क्या होता है? बुरी तरह से इम्पैक्ट होती है, तो जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान होता है गवर्नमेंट को। और इस सब का गवर्नमेंट बुरी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। और नेगेटिव इम्पैक्ट होने की वजह से क्या होता है? यहाँ पर लोग होता है, लोगों के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें रुक जाती हैं, करप्शन वगैरह बढ़ जाते हैं। तो ये रहता है। पर कहीं ना कहीं फिर आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं ये, फिर ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, तो आपको ना इसका कंक्लूजन में जैसे वे फॉरवर्ड करके आप, यानी इसको बोल सकते हैं अगर रहा, अगर रहा, यानी कि आगे की राह, ऐसे करके आप लिख सकते हो। इसमें किया क्या जा सकता है? जो अगर जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, कोशिश किया जाए जो समान विचारधारा वाले दल है वो एक साथ इकट्ठा है। जो पार्टी है सिर्फ वो सिर्फ दूसरी पार्टियों को नुकसान पहुंचाने के लिए, कई बार क्या होता है ना, एक पार्टी है उसके कुछ लोग टूट टूट कर दूसरी पार्टी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको नुकसान पहुंचाने के, जो इस तरह का जो ऐसी एस्पिरेशन है, कहीं ना कहीं उसको चेक करने की जरूरत है। इसके अलावा जो जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन को ना, ये इलेक्शन कमीशन को और ज्यादा उसका इसकी भूमिका काफी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जो ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए शुरू होती हैं, तो उनको रोका जा सके। तो ये सारी चीजें आप लिख के आप एक आंसर, अच्छा सा आंसर इसका दे सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। फिर कल मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ, और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और अब ना हम कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना उन्हीं को उठाएंगे, न कि सब क्वेश्चनों को करने पे, ताकि आपका ना कम समय में आपका ये पूरा भी हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।